मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ, नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? मेरी जाती लाइफ है, मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल। लेकिन ये बात हम में से किसी से नहीं छिपी कि सलमान खान का जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन पर 2 क्रिमिनल केस हुए हैं, वो कई दिन तक जेल में भी रह चुके हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उन पर आरोप लगाए। बॉलीवुड में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जिन्होंने ऐसा किया उनका करियर तबाह हो गया। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह है। आपसे मिलना चाहता हूँ और आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं। हाँ, और मैं बार बार जा रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूँ ना। सलमान खान को आए दिन मौत की धमकियां मिलती रहती। वो काले हिरण के शिकार के केस में अरेस्ट हुए थे, तो उन्होंने जेल में कैसे दिन बिताए थे और वो कौन कौन से विवाद में फंसे हैं। तो मैंने प्यार किया फिल्म ऑफर की थी, लेकिन सूरज ने कहा तुम ही मेरी फिल्म के लिए परफेक्ट एक्टर। फिल्म से हुआ सलमान खान का बॉलीवुड में डेब्यू की कोशिश की थी। इसे लेकर एक किस्सा ये भी सुनाया जाता है कि एक रात 3 बजे सलमान इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां की, मुझे कहते हुए शर्म आती है। उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन फोन में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन क्यों? वो जानने के लिए हमें सलमान खान के साथ जुड़े विवादों और क्रिमिनल केसेस के बारे में जानना होगा। सलमान खान से जुड़ा सबसे पहला विवाद 19 ड्राइव कर रहे थे, तब उन्होंने काले हिरण का झुंड दिखा और उन्हें 2 काले हिरण पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया, जिसके 12 दिनों बाद यानी 28 सितंबर 1998 के दिन उन पर एक और चिंकारा मारने का आरोप लगा। सलमान खान ने दूरबीन वाली बंदूक निकाली, उसके पर निशाना साधा और शूट किया। फिर जिप्सी पास ले जाके नीचे उतरा, फिर मतलब हिरण तड़प रहा था, मतलब 2-3 कदम जाके मतलब आगे गिर गया, तड़प रहा था। फिर जेब में से छुरी निकाली, उसकी गर्दन काट दी। 12 अक्टूबर 1998 को सलमान खान पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 के तहत मुकदमा चला और उसी दिन पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई। 5 दिन बाद 17 अक्टूबर को सलमान खान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए। ये उस वक्त की दुर्लभ फुटेज है जिसमें सलमान खान वन विभाग के दफ्तर में बैठे हैं और कागजों पर दस्तखत कर रहे हैं। साल 2006 में जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को चिंकारा के शिकार के जुर्म में दोषी पाया और 25,000 की फाइन के साथ 5 सालों की सजा सुनाई। लेकिन सलमान ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। फिर यह केस चलता रहा और 5 अप्रैल 2018 के दिन जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को फिर दोषी करार करते हुए 10,000 की फाइन और 5 साल की सजा सुनाई। उस दिन सलमान खान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। अगले दिन जेल इंस्ट्रक्टर ने सलमान खान के सलाखों के पीछे बिताए गए पहले दिन को लेकर कहा था कि उन्होंने जेल में कोई स्पेशल डिमांड नहीं की, बल्कि 2 कंबल बिछाकर जमीन पर सोए। हालांकि उन्हें नींद नहीं आई। आगे उन्होंने कहा डिमांड नाम से तो कोई चीज ही नहीं की। इवन हमने सोचा था पानी के लिए तो कम से कम बिस्लेरी की मांग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन्होंने वो मांग भी नहीं की। तो मुझे ऐसा लगा कि वो यानी वातावरण को यानी एडजस्टमेंट जल्दी करते हैं। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद सलमान खान को जमानत मिल गई, लेकिन इस केस ने उनका पीछा आज तक नहीं छोड़ा। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साल 2018 से ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता आया है। इसलिए सलमान को अक्सर हाई सिक्योरिटी के साथ रहना पड़ता है। इसी कड़ी में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई और हाल ही में उनके सबसे करीबी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। और कहा जाता है कि सलमान खान को चेतावनी देने के लिए ही यह हमला किया गया था और बाबा सिद्दीकी की मौत पर सलमान फूट फूट कर रोए थे। सलमान से जुड़ा अगला सबसे बड़ा विवाद है हिट एंड रन केस। साल 2002 में सलमान पर यह केस लगा जब उनकी व्हाइट टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में जा टकराई और फुटपाथ पर सो रहे लोग कुचले गए, जिनमें से एक व्यक्ति की तो वहीं मौत हो गई। कहा जाता है कि सलमान खान को जेल से दूर रखने के लिए इस केस में काफी एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है और इस हादसे के 13 साल बाद इस केस में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने कबूला कि उसकी रात गाड़ी वो चला रहे थे, ना कि सलमान। इन 2 बड़े विवादों के अलावा सलमान खान का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ भी जोड़ा गया और साथ ही आज तक कोई इसका सबूत नहीं मिला। वहीं अपनी प्रेमिकाओं के साथ बुरा व्यवहार करने को लेकर भी सलमान पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन जीवन में
उतार चढ़ाव के बाद भी सलमान खान ने काम नहीं छोड़ा और हिट एंड रन केस के बाद उनकी पहली कमबैक फिल्म थी 2003 की तेरे नाम, जिसे आज भी बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है। जिसके बाद सलमान ने वांटेड, रेडी किक, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और आज सलमान खान को बॉलीवुड के भाईजान की तरह जाना जाता है, जिनके देश विदेश में करोड़ों फैंस हैं। कुल मिलाकर सलमान खान पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि तुम मुझे पसंद कर सकते हो या मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन मुझे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप सलमान खान के फैन हैं या नहीं और आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।